हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष परासर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। एसएससी जेईई 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, इसका आइडिया हम सबको होना चाहिए। तो यही इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी से करूंगा। ये जो हम डिस्कशन करेंगे, इट विल बी एंटायरली बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर डेटा, है ना। जो पास्ट कट ऑफ्स हैं, उन कट ऑफ के बेसिस पे ही ये डिस्कशन चलेगा। एक अनुमानित कट ऑफ आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। कैटेगरी वाइज हम डिस्कशन करेंगे। तो हमें मालूम होना चाहिए, जो भी एग्जाम हम अभी देने जा रहे हैं, हमें एक आइडिया तो हो कि मेरे को कितना स्कोरिंग करना है ना। इसलिए ये डिस्कशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कट ऑफ को देखा जाए तो ये आपका 2020 जो लास्ट एसएससी हुआ था, 21 में तो हुआ नहीं, लोगों ने गायब कर दिया, सरकार ने एक साल लॉस करवा दिया बच्चों का। 21 में तो हुआ नहीं, तो ये 2020 वाला जो कट ऑफ था वो है। देखो, इसमें जनरल का जो कट ऑफ था वो गई थी 120, एस सी एस टी 100 के आसपास, ईडब्ल्यूएस 108, ओबीसी 114। अब यहाँ पे ध्यान रहे, एक चीज बताता हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पे जैसे आपका कट ऑफ जनरल का गया है 120.02, आपका अगर 120 एग्जैक्टली नंबर, आप सिर्फ बाहर हो, आपका प्री क्लियर नहीं हुआ, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, उसमें माथा पटकोगे, मतलब इतना पछताओगे ना, इतना रोगे मत पूछो। 0.02 इतने के लिए मात्र, ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है सरकार? मेरे को तो थोड़ा ले लेना चाहिए था। नहीं होगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है, आपके रिजल्ट वगैरह सब कुछ कंप्यूटराइज्ड आती है नॉर्मलाइज्ड होने के बाद, है ना। तो ऐसे चीजों से, ऐसे अनफेवरेबल चीजों से कैसे बचा जाए? एक ही उपाय है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करना। जितना आता है उतना ही सॉल्व करके आइए। नेगेटिव मार्किंग लाने का प्रयत्न नहीं करो, क्योंकि वहीं पे डेसिमल इंट्रोड्यूस हो जाएगी। 0.3 0.3 0.3 कटते चलेगा, तो उसके बाद फिर नॉर्मलाइज होगी, तो इस तरह का कुछ एक फिगर में आ जाएगा आपका नंबर। समझ में आ रहा है बात? तो नेगेटिव मार्किंग लेने का कोशिश नहीं करिएगा। जितना आता है आप उतना ही सॉल्व करिए। आपको अगर 135 क्वेश्चन एकदम सही आ रहे हैं, आपके बन चुके हैं, लालच में बिल्कुल नहीं आना कि एक दो क्वेश्चन तुक्का मार देता हूं। जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? तो इस चीज को स्ट्रिक्टली आप लोग फॉलो करिए। अगर मान लीजिए किसी का 118 120 क्वेश्चन तक भी सही एग्जैक्टली बन गया, आप भी तुक्का बिल्कुल मत लगाइए। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो तुक्का बिल्कुल नहीं लगाइए। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद दो चार नंबर बढ़ जाए, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए ढंग से। तुक्का नहीं लगाइएगा, जितना आता है उतना ही सॉल्व करके आइए। दिस इज द रूल फॉर एसएससी जेईई एग्जामिनेशन। और नॉट ओनली एसएससी जेईई, ऐसा कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें नॉर्मलाइजेशन होती है। और खास करके एसएससी जेईई में तो बहुत क्लोज ही होता है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपियर करते हैं और इसमें रिजल्ट बहुत क्लोज होते हैं। तो ये आपका 2020 का कट ऑफ था, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का भी यहाँ पे डिस्कशन हो गया। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अभी एग्जाम देने जाएंगे एसएससी जेईई 2022 वाला, तो इसमें किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या स्किप करना है, हर एक तरह का क्या स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए। क्वेश्चन मतलब एग्जाम में जैसे ही बैठे तो एक अप्रोच मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा, जो कि काफी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल होगा। तो अभी आप जब टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे ना, तो उसी अप्रोच को फॉलो करिएगा। खैर, अभी हमारा जो टॉपिक है वो ये है ना। वो वीडियो जब आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आगे बढ़ते हैं। 2019 का देखो कट ऑफ भाई। 2019 में अपने स्टूडेंट्स ने धमाल मचाया था, रैंक 24 आए हैं 2019 में अपना, है ना। तो 2019 2020 में भी अपना सिलेक्शन है एमईएस और बीआरओ में। तो जो अपर है उसका आया था 123, ठीक है। जनरल कैंडिडेट का 123.52, एससी एसटी 101 102, ओबीसी 115, ईडब्ल्यूएस 112, ऐसा, ठीक है। और जो टोटल कैंडिडेट यहाँ पे देखो, ये भी टोटल कैंडिडेट देखो 4750। कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है, बस आपको ढंग से पढ़ना है। कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मैं बताऊंगा आगे चल के। आगे देखिए, ये जो कट ऑफ है आपका 2017 और 18 की पेपर की है, इसमें जनरल का कट ऑफ देख लेते हैं। 17 वाले में तो आसमान छू रहा था 136, और 18 वाले में 127, है ना। एससी एसटी का 17 वाला पेपर काफी इजी था, बहुत ही इजी, फालतू क्वेश्चंस, बहुत ही इजी, ठीक है। ये 17 ये 18 का कट ऑफ आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट, ये 16 वाला, ओके। इसमें मेरे दो दोस्त 16 वाले एग्जाम को क्लियर किए थे,
ठीक है, एक मेरा मतलब पर्सनल फ्रेंड्स है ना, हम लोग तो पहले से काम में चले गए थे, हम लोगों को मतलब नहीं था इन सब चीजों से, बट नहीं कर रहे थे एग्जाम का। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो था, उनके पास नहीं था, तो तैयारी कर रहे थे वो लोग। उस समय एलएनटी में थे, एलएनटी में रहकर तैयारी कर रहे थे। तो एक लड़का अपना गया एमईएस में गया था, इसी वाले 2016 वाला पेपर में, और एक लड़का सीडब्ल्यूसी में गया है। एक पटना के थे, उनका नाम है प्रवीण पाठक, और एक जो थे वो थे आपके यूपी के थे। ओके, इलाहाबाद में कलीग थे, वर्क कलीग थे। तो एसएससी जेई 2016 का जो कटअप था, दोनों जनरल है ना, शतक लगाया था उन लोगों ने 100, ओबीसी 92, एससी 84, एसटी 85, है ना ऐसा। तो 2016 का भी ढंग से था। अभी हम जो बात करेंगे वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 में क्या हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं बताऊं, जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं, आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं, आपके लिए आंख बंद करके सेफ स्कोर जो होगा, सेफ स्कोर ये भूल जाओ। यहाँ पे जो लिस्ट है ये तो ऐसे ही इंटरनेट का एक फोटो है, कॉपी है, उठा के डाल दिया। मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना, 125 125 तक टारगेट करिए, मिनिमम उतना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए कट ऑफ 122-23 में जाता है, तो कम से कम एक दो नंबर ज्यादा तो रहोगे, तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद हो सकता है थोड़ा सा और बढ़ जाए, है ना। तो 125 तक सही सही करने का कोशिश करिए, इतना इस तरह से कुछ तैयारी करिए, अभी से भी हाथ में समय है। ओके, फिर एससी एसटी ऑब्वियसली आप ज्यादा नहीं, 100 से ऊपर और 110 से नीचे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, 100 से ऊपर मिनिमम, यहाँ पे देखो मिनिमम वाला बोल रहा हूं, मतलब 100 ला दिया वैसा नहीं, मिनिमम आप रखो 100, 110 के आसपास मिनिमम ही रखो, 110 से 112। ठीक है, 110 112 उतना लाने का कोशिश करिए। क्यों, मुझे लगता है इस बार चूंकि वैकेंसी ज्यादा आएगी, ऑब्वियसली ज्यादा है ना। अब टोटल कुल मिला के लगभग 3000 वैकेंट पोस्ट है जेई के अंदर में, जिसमें रिकमेंड किया गया है कि इस वाले वैकेंसी से मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंटेंट लिया जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ज्यादा वैकेंसी आएगा, तो कट ऑफ भी बढ़ने का चांस है ना। बच्चे उसी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट अधिक होंगे। ओके, तो 110 के रेंज में आप लाएंगे तो आपके लिए सेफ साइड होगा, है ना, एससी एसटी वालों के लिए। अब ओबीसी, ये एकदम परफेक्ट रिजल्ट है, 100 मतलब 12 से 115 16 है ना, ये रेंज में। और ईडब्ल्यूएस का भी ठीक है, ईडब्ल्यूएस वो आप भी 110 112, समझ में आ रहा है। जनरल के लिए मेन चीज है, आप 125 प्लस ही रखिए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने का प्रयत्न करिए। तो ये था आपका कट ऑफ एनालिसिस। अब मैं आगे बताता हूं कुछ और। ऑल दी बेस्ट। अपना यहाँ पे मेंस की क्लासेस आएगी, आप प्रीलिमिनरी एग्जाम दे के आइए, फिर हम मेंस की क्लास को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हम केवल कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, जो कि कंप्लीटली फ्री होगा। आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए। कन्वेंशनल क्वेश्चन एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर सारा का सारा, इंजीनियरिंग सर्विस का लास्ट 10 ईयर का कन्वेंशनल क्वेश्चन ढंग से आपको पूरा एक्सप्लेन करके सॉल्व करवा देंगे। ओके, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए कंसेप्ट डिकोडर को, आगे अपने मेंस की प्रिपरेशन के लिए। अपने यहाँ पे रैंकर्स हैं भाई, आगे बात करते हैं। इफ योर टारगेट इज एसएससी जेई 2023, नेक्स्ट वाला, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, ऑब्वियसली बात है, देन डेडिकेटली आप आइए, कंसेप्ट डिकोडर को ज्वाइन करिए, यहां से तैयारी चालू करिए, आपका सिलेक्शन होगा, कंफर्म है। ऐसे पढ़ने वाले जहां पर भी है उनका सिलेक्शन होता है, बट ऐसे मेरे ऐसे भाई बहन जिनको लगता है कि तैयारी करना चाहिए, उनको उतना मतलब बेस मजबूत नहीं है, तैयारी करना चाहिए, पैसे भी नहीं है, आप आइए यहां पर पढ़िए। हम मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा फी तो आपसे लेंगे ही। तो जो फी है अभी ये दीपावली सीजन, जो फेस्टिव सीजन है, इसके लिए हमने रिड्यूस करके रखा हुआ है। ऐसे हमारा जो नॉर्मल फी है इसके लिए वो है 5500 रुपए, बट हमने 2000 रुपया कम कर दिया है फी में, और 3499 रुपए के अंदर आपको प्री प्री में क्या है, सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल प्लस आपका ये वाला पेपर नॉन टेक, तो दोनों चीज अवेलेबल होगा, प्लस मेंस प्लस नॉन टेक सब कुछ, मतलब पूरा का पूरा एसएससी जेई का तैयारी फॉर 2023। इफ यू वांट टू डू इट,
कंसेप्ट डिकोडर की एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, डाउनलोड करिए एंड कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, स्ट्रेटेजी बताता हूँ कैसे कैसे सब्जेक्ट को करेंगे। हम हर एक छोटी से छोटी बात का ध्यान रखते हैं कि आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, फिर किस तरह से क्वेश्चन सॉल्विंग करना चाहिए, इसलिए अपने सिलेक्शंस होते हैं। ओके, तो आप भाई तक, जितने भाई तक इंफॉर्मेशन पहुंच पा रहा है, डेडिकेटली फॉलो करिए, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। अगर आपको जरूरत है तो ही फॉलो करिए, ऑनलाइन यूं ऐसे भटकने से कोई फायदा नहीं है। मैं बताता हूं, यहां पर ऑनलाइन मैं तो एक ही चीज जानता हूं, जो टीचर है वो खुद एग्जामिनेशन का स्टूडेंट है, और जो स्टूडेंट है वो भी आजकल टीचर बन गया है। प्रोफेशनलिज्म की काफी कमी है, जो कि आपको यहां पर नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लगभग 6 साल से केवल सिविल इंजीनियरिंग ही पढ़ा रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।